हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अनोखी मोहब्बत। शहर से दूर बसे एक छोटे से गांव में नंदिनी रहती थी। उसकी खूबसूरती और सरलता पूरे गांव में मशहूर थी। नंदिनी के जीवन में खुशियां तो थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन के कोने में एक अधूरापन था। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। नंदिनी को किताबें पढ़ने और नदी किनारे बैठकर प्रकृति को निहारने का शौक था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, आर्यन। वह शहर का एक लेखक था जो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढने आया था। उसकी आंखों में सपनों का समंदर और मुस्कान में गहराई थी। गांव के लोगों को आर्यन अलग सा लगता, क्योंकि वह हर बात को बड़े ध्यान से सुनता और अपने शब्दों में बांधता। नंदिनी और आर्यन की पहली मुलाकात गांव के मंदिर के पास हुई। नंदिनी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आर्यन की नजरें उसे बार बार देखती रहीं। वह उसकी सादगी और आंखों की चमक में खो गया। कुछ दिनों बाद आर्यन ने नंदिनी को नदी किनारे अकेले देखा। उसने नंदिनी से बात करने की कोशिश की। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, नंदिनी ने कहा। आर्यन ने उससे गांव और उसकी पसंद नापसंद के बारे में बात की। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। नंदिनी को आर्यन का सरल स्वभाव और उसकी बातें भाने लगी। आर्यन को नंदिनी की मासूमियत और उसकी सोच की गहराई ने बांध लिया। आर्यन और नंदिनी रोज मिलने लगे। आर्यन ने नंदिनी को अपनी लिखी कविताएं सुनाई और नंदिनी ने आर्यन को अपने सपनों के बारे में बताया। आर्यन को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह नंदिनी से प्यार करने लगा है। लेकिन नंदिनी के मन में यह डर था कि आर्यन गांव में कुछ दिनों के लिए आया है और फिर चला जाएगा। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से भर गया था, आर्यन ने नंदिनी को अपने दिल की बात बताई। नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नंदिनी के दिल में खुशी और डर दोनों थे। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ, लेकिन तुम्हारा घर शहर में है और मेरा यहाँ। क्या हमारा रिश्ता टिक पाएगा? आर्यन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, प्यार दूरी से नहीं, दिलों से जुड़ता है। अगर तुम साथ हो, तो मैं इस गांव में रहकर भी खुश रहूंगा। कुछ दिनों बाद आर्यन ने नंदिनी के माता पिता से उसका हाथ मांगा। माता पिता ने पहले हिचकिचाया, लेकिन आर्यन के प्यार और नियत को देखकर उन्होंने हामी भर दी। आर्यन और नंदिनी का विवाह हुआ और वह गांव में ही बस गए। आर्यन ने नंदिनी के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां लोग आकर किताबें पढ़ते और सीखते। नंदिनी और आर्यन की जिंदगी प्यार और सपनों से भर गई। उनका प्यार एक मिसाल बन गया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी यह बताती है कि प्यार सच्चा हो तो हर बाधा को पार कर